The Tiger King by Kalki. Written as a quick narrative, the story is a satire on the conceit of those in power and authority. The Tiger King dominates his subjects and people, but is fearful of the British. Arrogant and obstinate, he chose to refute the predictions of the astrologers, but destiny has other plans. Finally, the prediction made when the king was an infant proves true. The story makes an interesting read with the elements of humor, irony, and the supernaturalism. Adorned with many titles, Tiger King's name has been shortened to Tiger King. In a lighter vein, the author informs the readers that the Tiger King is dead. The astrologers predicted that the newly born prince will become a warrior of warriors and a great hero, but one day will have to meet his death. The baby prince tells the astrologers that all those who are born will one day have to die. He is cross with the astrologers and wants to know about the manner of his death. The astrologers tells him that death will come in the form of a tiger because he is born in the hour of bull, and that the bull and the tiger are enemies. हाँ, जब एस्ट्रोलॉजर्स ने जब टाइगर किंग छोटा बच्चा था, उस वक्त एस्ट्रोलॉजर ने ये प्रिडिक्ट किया था कि ये जो है ये बच्चा क्या बनेगा, बहुत ही बहादुर बनेगा, बहुत ही बड़ा योद्धा बनेगा, वॉरियर्स ऑफ वॉरियर्स एंड ग्रेट हीरोज। लेकिन ये भी कहा था साथ में उन्होंने कि एक दिन इसे मरना होगा, और टाइगर किंग को ये कहा था कि एक दिन इस राजा को भी क्या होगा, बोलते ये बहुत योद्धा होगा, लेकिन इसके बावजूद भी एक दिन इसको मरना होगा। लेकिन इस बात पर जो प्रिंस जो था, इन्फेंट जो प्रिंस था, जो बच्चा था, जो राजा था, टाइगर किंग जो उस वक्त जो बच्चा था, उसने एस्ट्रोलॉजर्स की उस बात को सुनकर उसने छोटे बच्चे ने बात की थी, जो कि बहुत हैरानी की बात, सबके लिए ये बहुत ही हैरानी की बात थी। और उसने कहा था, किंग ने कहा था कि सबको एक दिन मरना होता है। ऑल दोज हु आर बॉर्न विल वन डे हैव टू डाई, बट आई वॉन्ट टू नो अबाउट द मैनर ऑफ माई डेथ। बोलते सबको एक दिन मरना होता है, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ भाई मैं मरूंगा कैसे। तो इस पर एस्ट्रोलॉजर ने रिप्लाई किया था, आंसर किया था कि बोलते आप जो है किसके, यू आर बॉर्न इन द आवर ऑफ बुल एंड दैट द बुल एंड द टाइगर आर इन। बोलते आप जो है बुल इसमें पैदा हुए, इस राशि में पैदा हुए, इसलिए टाइगर और बुल आपस में क्या एनिमीज हैं, इसलिए आप डेफिनेटली किसके द्वारा मारे जाएंगे, टाइगर के द्वारा मारे जाएंगे। Like other prince in India, the prince was given milk of an English cow, taught by an English tutor, looked after by an English nanny, and watched English films. He was crowned at the age of 20. दूसरे जो
प्रिंस दूसरे राजकुमारों की तरह इसको भी एक इंग्लिश वे में इसका पालन पोषण हुआ था। इंग्लिश टीचर उसको पढ़ाते थे, इंग्लिश काऊ का दूध पीता था ये, और इंग्लिश नैनी उसकी जो है देखभाल करती थी, और इंग्लिश फिल्म ये देखता था। और 20 एज में, एट एज ऑफ 20 उसको क्या राज सिंहासन पर बिठाया गया। 20 वर्ष की उम्र में इसको जो है राजा बन गया था। अब क्या, अब जो राजा बन गया था तो 20 वर्ष में अब क्या किंग बहुत बड़ा हो गया था, ये बड़ा हो गया था। लेकिन अब इसको राजा को जो एस्ट्रोलॉजर्स की जो बताई हुई जो बात जो है उसके कानों तक पहुंच गई, क्योंकि बचपन की बात वो भूल गया। और किसी ने ये, क्योंकि जब उस वक्त जो प्रेडिक्शन किया था एस्ट्रोलॉजर ने, ये बात राजा के कानों में भी ये पहुंच गई। एंड ही गोज ऑन ए हंटिंग एक्सपीडिशन एंड kills his first tiger. He arrogantly told the astrologers about the killing. But the king is told by the astrologers that he should be aware of the 100th tiger, and no harm will come to him till the killing of 99 tigers. If he succeeds in killing the 100th tiger, the astrologers promise to leave his profession and cut his hair short, giving the hint that it would result in Maharaja's death. अब क्या, जब 100 टाइगर, अब क्या जो एस्ट्रोलॉजर की बात जब राजा के कानों तक पहुंची, जब राजा बनने के बाद, तो उसने जब पहला टाइगर उसने मारा, तो उसने जो है बड़े प्राउड से उसने एस्ट्रोलॉजर को कहा कि देखो मैंने जो है टाइगर मार दिया है। इस पर एस्ट्रोलॉजर ने ये कहा था कि आप 99 तो आप इसी मैनर में मारेंगे, इसी तरह से आप 99 टाइगर्स मारेंगे, लेकिन जो 100 जो टाइगर होगा, जो 100वां जो टाइगर होगा, उससे आपको सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि आप 100 टाइगर के द्वारा ही आप जो है आपकी डेथ 100 टाइगर के द्वारा लिखी गई है। आप 100 टाइगर के द्वारा आपको मारा जाएगा, इसलिए 100 टाइगर को मारते वक्त आपको बहुत केयरफुल, बहुत ही ध्यान, बहुत आपको सावधान रहना पड़ेगा। तो इस पर क्या, इस पर फिर महाराजा जो किंग जो है वो जो है टाइगर को उसने जो है अपना जो काम जो था, काम काज था, जो राजा का काम था, उसको छोड़ के राजा सिर्फ एक ही काम करता रहा। क्या काम, कि जब तक उसने एम बना दिया कि जब तक मैं 100 टाइगर को नहीं मारूंगा तब तक मैं अपना राजकाज भी, मतलब राजा का काम भी, मैं प्रजा का काम भी मैं नहीं देखूंगा। द टाइगर हंटिंग इज बैन्ड इन द स्टेट एंड ओनली द Maharaja can kill tigers. A proclamation is issued that the defaulters' wealth and property would be confiscated. अब राजा ने कहा कि यहाँ पर इस मेरे जो किंगडम में सिर्फ मैं ही शिकार करूंगा, मैं ही जो है हंट करूंगा, मैं ही जो है इसको टाइगर को मारूंगा, और सब पर जो है बंद कर दिया कि कोई भी जो है टाइगर की तरफ पत्थर भी नहीं मार सकता है। और बोलते अगर किसी ने इस तरह की हिमाकत की और किसी ने इस तरह का जुर्म किया तो उसकी पूरी वेल्थ एंड प्रॉपर्टी उसकी क्या की जाएगी, कन्फिस्केटेड, और उसकी जब्त की जाएगी, जो है उसको क्या की जाएगी, उसकी सारी प्रॉपर्टी क्या की जाएगी, जब्त की जाएगी। द महाराजा इज सो ऑब्सेस्ड विद टाइगर किलिंग दैट he was to attend to all other matters only when he achieves his ambition of killing 100th tiger. During the course of his mission, he comes face to face with many dangerous situations. Sometimes he even fought the beast with his bare hands, but each time the Maharaja was successful. ऐसा नहीं कि राजा को जो है खतरा बिल्कुल नहीं है। अपने इस काम के दौरान, अपने इस जो है इस एक्सपीडिशन के दौरान ऐसा नहीं है कि महाराजा को कोई खतरा नहीं हुआ। पता कई बार उसको राजा को हैंड टू हैंड जो है आमने सामने जो है टाइगर से उसको फेस करना पड़ा, लेकिन जीत किसकी हुई, राजा। अंत में जीत राजा की ही हर बार होती रही। अंत में जीत जो किसकी होती रही, महाराजा की, राजा की जीत होती रही। अब क्या होता है, अब ब्रिटिश ऑफिसर्स जो है उस वक्त ब्रिटिश ऑफिसर जो उस वक्त जो ब्रिटिश जो है वो बहुत जो है उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन बहुत स्ट्रांग था, उन्होंने भी इच्छा जाहिर की कि हम भी जो है टाइगर हंट करेंगे।
हम भी टाइगर का ये करेंगे, टाइगर का हंटिंग करेंगे। लेकिन उनकी क्या थी, उनकी सिर्फ इच्छा थी, एक ब्रिटिश ऑफिसर ने इस तरह की इच्छा की कि मैं भी प्रतिबंधपुरम में जो राजा का जो किंगडम जो है, मैं भी वहां पर आकर जो है क्या करूंगा, टाइगर को हंट करूंगा, टाइगर हंटिंग एक्सपीडिशन करूंगा। लेकिन उसका शौक क्या था उस ऑफिसर का, ही इज फाउंड ऑफ क्लिकिंग फोटोग्राफ्स विद द टाइगर्स ही हैज शॉट। उसको सिर्फ जो है फोटोग्राफ जो टाइगर जो मारा, जो वो टाइगर मारेगा उसके साथ जो फोटो लेना चाहता था वो ब्रिटिशर, उसका ये शौक था। बट महाराजा रिफ्यूजेस परमिशन, वो जो जब महाराजा से परमिशन लेता है कि मैं ऐसा यहाँ पर हंटिंग करना चाहता हूँ, महाराजा उसको रिफ्यूज करता है, महाराजा इनकार करता है। किंग बिलीव्स दैट ग्रांटिंग द ऑफिसर्स रिक्वेस्ट वुड लीड टू फर्दर रिक्वेस्ट बाय अदर ब्रिटिश ऑफिसर्स। राजा को पता था अगर मैंने एक को परमिट किया तो फिर दूसरे ब्रिटिश ऑफिसर भी कहेंगे कि हमें भी जो इस तरह की परमिशन दी जाए, इसलिए राजा ने सीधा क्या किया, सीधा मना किया। और एंड जस्ट बिकॉज द महाराजा रिफ्यूज परमिशन ही स्टूड इन डेंजर ऑफ लूजिंग हिज किंगडम, क्योंकि अब राजा ने जो है ब्रिटिश ऑफिसर को मना किया था शिकार करने के लिए। अब सीधा तौर पे अब जो उसके राज्य को क्या था, टाइगर किंग के राज्य को, किंगडम को क्या था, खतरा था, ब्रिटिशर से खतरा था, क्योंकि उन्होंने उनकी जो है आज्ञा, उनके जो है परमिशन नहीं किया था, उनकी बात कहनी नहीं उनकी बात जो है नहीं मानी थी टाइगर किंग ने, इसलिए अब टाइगर किंग के किंगडम को ब्रिटिशर से खतरा था। नाउ महाराजा एंड हिज दीवान डिसाइड टू सेंड सैंपल्स ऑफ एक्सपेंसिव डायमंड रिंग्स of different designs to the wife of the officers. The Maharaja sent samples of 50 diamond rings to the officer's wife, expecting that she would choose one or two rings. But the greedy officer's wife keeps all the rings and sends thanks to the Maharaja. These rings cost the king 3 lakh rupees, but his kingdom is saved. अब क्या राजा जो है अपने जो दीवान के साथ वो क्या करता है, राजा अपने दीवान के साथ, राजा और जो मिनिस्टर थे उनके साथ वो जो है प्लान बनाता है कि और जो ब्रिटिश ऑफिसर के जो वाइफ को उनको जो है वो एक्सपेंसिव डायमंड रिंग्स बेचते हैं, एक्सपेंसिव डायमंड 50 रिंग्स बेचते हैं। लेकिन जब वहां पर जो बेचते हैं उन्होंने इस उम्मीद के अलग अलग डिजाइन की भेजी थी, वो उन्होंने सोचा था भाई कि वो जो है एक चूज करेगी, लेकिन वो उन्होंने सारी जो है 50 डायमंड रिंग्स ही रख दी और राजा को। लेकिन इससे एक फायदा हुआ, राजा को भले 3 लाख उसके लिए चुकाने पड़े, लेकिन इससे एक फायदा हुआ राजा को, टाइगर किंग को, कि उसका राज्य जो है बच गया, उस ब्रिटिश के इससे उसका राज्य बच गया, क्योंकि ब्रिटिश की वाइफ को उसने क्या किया था, उसने उस ऑफिसर की वाइफ को क्या खुश किया था, कम से कम उसने उसके राज्य तो बच गया, क्योंकि उसने जो है परमिशन नहीं किया था, टाइगर किंग ने ब्रिटिश किंग को और जो टाइगर हंटिंग की परमिशन नहीं दी थी। लेकिन इस प्लान के बाद, इस तरह की जो गिफ्ट देने के बाद जो है उसका कम से कम अपना राज्य पर जो है जो खतरा मंडरा रहा था वो फिलहाल टल गया। टाइगर hunting continues and king managed to achieve target. Within 10 years, the king was able to kill 70 tigers. This resulted in the tiger population becoming extinct in the kingdom. The king tells his diwan that 30 tigers still remain to be killed. He asks him to find a suitable princess of a royal family in some neighboring kingdom with a large number of tigers. अब जो है कितने 10 वर्षों में 70 टाइगर्स तो टाइगर किंग ने मार दिए थे, लेकिन अब जो है वहां पर जो है वो खत्म हो गए थे टाइगर, वो जो है टाइगर उसके अपने किंगडम में वो क्या हो गए थे, खत्म हो गए थे, टाइगर्स खत्म हो गए थे। इसलिए उसने दीवान के साथ दीवान को कहा कि साथ में सराउंडिंग एरिया में जो नेबरिंग किंगडम में देखो एक सुंदर लड़की देखो, प्रिंसेस देखो, जिसके किंगडम में क्या हो, टाइगर्स पाए जाते हो, जिसके किंगडम में बहुत सारे क्या पाए जाते हो, टाइगर्स पाए जाते हो, तो उससे मैं शादी करूंगा और जो 30 जो रिमेनिंग जो टाइगर्स जो है वो जो उससे मैं क्या अपने 100 टाइगर में कंप्लीट करूंगा, और जिससे जो मुझ पर जो खतरा, जो उस एस्ट्रोलॉजर की प्रेडिक्शन के अनुसार जो मुझ पर जो खतरा जो है मेरी जान पर है, वो सब वो क्या हो जाएगा, वो जो है उससे मैं मुक्त हो जाऊंगा, उससे वो जो है टल जाएगा, वो खतरा टल जाएगा। इसलिए उसने कहा जो नेबरिंग किंगडम की कोई राजकुमारी देखो जिससे मैं शादी कर सकूं और उसके किंगडम में टाइगर्स भी होने चाहिए।
और फाइनली राजा क्या करता है, राजा जो है जो सराउंडिंग जो है कि उसमें क्या करता है, वो शादी करता है, वो राजकुमारी से शादी करता है जहाँ की बहुत सारे टाइगर्स पाए जाते थे। द महाराजा किल्स 5 to 6 टाइगर्स ड्यूरिंग ईच विजिट टू his in-laws. He manages to kill 29 more tigers. Thus 99 tigers skins adorn the walls of reception hall in the Pratibandpuram palace. Now only one tiger remained to be killed. अब क्या 99 टाइगर को राजा ने मार दिया, जो अपने जो साथ में जो वहां पर था, जो साथ में जो अपने साथ के किंगडम के जो है वहां से उसने जो बाकी 29 टाइगर, अब 99 टाइगर जो है राजा के कंप्लीट हो गए थे। अब एक टाइगर बचा था, अब एक अंतिम टाइगर बचा था। द टाइगर फार्म्स इवन इन हिज फादर इन लॉज किंगडम रन ड्राई। इट बिकेम impossible to locate tigers anywhere. The Maharaja recalls the astrologer's warning that he should be aware of killing the 100th tiger. He decides to give up tiger hunting altogether after achieving the target. During this time, the Maharaja receives a sudden news about the presence of a tiger near a village. It turns out to be a false, and in anger, the king terminates the services of many officials. He orders that the villagers should be punished by doubling the land tax. The Diwan warns him against taking such drastic measures. अब क्या, अब जो उसके फादर इन लॉ के वहाँ किंगडम में भी क्या हो गए थे, वो खत्म हो गए थे, टाइगर वहां पर भी खत्म हो गए थे, लेकिन अभी भी 99 टाइगर ही मारे गए थे राजा के द्वारा, अभी भी एक टाइगर और मारना था। तो जो वही 100 टाइगर, उसी के लिए प्रेडिक्शन, उसी के लिए कहा गया था, एस्ट्रोलॉजर के द्वारा प्रेडिक्ट किया गया था, वही जो है राजा के लिए, जान के लिए खतरा होगा। तो इसलिए राजा को जो है एक न्यूज राजा को मिलती है कि वो विलेज एरिया से न्यूज मिलती है कि वहां पर जो है टाइगर को देखा गया, कि वहां पर जो है शिप्स जो है गायब हो रही थी, भेड़े गायब हो रही थी, तो वहां पर डेफिनेटली क्या होगा, टाइगर होगा। जब राजा वहां पर जाता है, हंटिंग करने के लिए जाता है, तो वहां पर जो है वो न्यूज क्या, वो झूठी निकली और राजा को बहुत गुस्सा आया, और उसने जो बहुत सारे ऑफिसर्स जो थे, अपने अधिकारी थे, उनको क्या किया, टर्मिनेट किया, सस्पेंड किया, टर्मिनेट किया, उनकी जो सेवा ही खत्म कर दी। और उसने साथ में राजा ने क्या किया, राजा ने अपने मिनिस्टर्स को किया, ऑर्डर किया कि इनको जो है लोगों को जो है पनिश किया जाए और लैंड टैक्स को क्या किया जाए, डबल किया जाए। राजा को बहुत गुस्सा आ गया था कि भाई जो न्यूज झूठी निकली, क्योंकि जो 100 टाइगर से उसका जो उससे उसको बहुत एंशियस हो रहा था, वो उसकी बहुत ही वो हो गई थी, उसकी बहुत ही उसको 100 टाइगर मारने के लिए वो बहुत ज़्यादा एंशियस हो गया था। और इसीलिए जब वो न्यूज झूठी निकली तो अपने ऑफिसर्स को तो उसने टर्मिनेट किया ही, और साथ में उसने क्या, जो लैंड टैक्स को उसने डबल किया। अब क्या था, अब जो पूरे जो दीवान जो था, राजा का दीवान, वो बहुत क्या था, राजा जो है किंग, जो राजा जो है वो अब क्या था, बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड, बहुत ही वो निराश हो गया था। किंग वॉज फ्रस्ट्रेटेड एंड ही ऑर्डर्स द दीवान टू रिजाइन और फाइंड ए टाइगर। और उसने दीवान को क्या कहा, राजा ने, या तो टाइगर को ढूंढो, या तो क्या करो, आप रिजाइन करो, या तो टाइगर ढूंढो, और या तो क्या करो, टाइगर ढूंढो, या तो क्या करो, आपको रिजाइन करना पड़ेगा। ताकि राजा ने आदेश दिया दीवान को। The Diwan gets worried and brings the tiger brought from People's Park in Madras and kept hidden in his house. He and his wife drag the old tiger into the car. They take the tiger to the forest where the Maharaja is on hunting. Initially, the tiger is hesitant, but he wanders into the Maharaja's presence. The Maharaja takes aim and shoots the tiger. Filled with jubilation, the Maharaja orders the tiger to be brought to the capital in a grand procession. अब क्या होता है, और दीवान भी एक प्लान बनाता है, वो जो है मद्रास के पीपल पार्क से क्या लाता है, वो एक बूढ़ा टाइगर लाता है, वो
और वो अपने घर में रखता है, और वो जो है वो गाड़ी में अपनी वाइफ की हेल्प से गाड़ी तक उसको घसीट के वो ले जाते हैं और वहां पर उसको छोड़ते हैं जहाँ पर राजा हंटिंग कर रहा था। और जब जब जहाँ राजा हंटिंग कर रहा था उस बूढ़े टाइगर को उन्होंने जो पार्क से लाया था वहां पर छोड़ दिया, और राजा ने भी उसको जो है निशाना उस पर निशाना लगा के जो उसको क्या मार दिया। और साथ अब राजा बहुत ही खुश था, उसने कहा कि ये ग्रैंड प्रोसेशन है, और इसको क्या कैपिटल राजधानी को उसको ग्रैंड प्रोसेशन के साथ बहुत बड़े जुलूस के साथ जो है इस टाइगर की डेड बॉडी को वहां से इसकी बॉडी को वो एक ग्रैंड प्रोसेशन के साथ वहां पर इसको लाया जाए, एक बड़े जुलूस के साथ जो है बड़े धूमधाम के साथ जो है इस टाइगर को वहां पर लाया जाए, इस मरे हुए टाइगर को कैपिटल में राजधानी में लाया जाए। लेकिन वास्तव में क्या था, वास्तव में वो जो है उसकी गोली जो है उसको टाइगर को, किंग की राजा की गोली टाइगर को नहीं लगी थी। राजा की गोली वास्तव में उसको नहीं लगी थी, वो जो उसकी आवाज से ही वो जो है बेहोश हो गया था। द वीक टाइगर फेंट्स फ्रॉम द शॉक ऑफ द बुलेट whizzing past him. Later the hunters takes a closer look of the tiger. It wakes as if he was in a deep slumber. और जब राजा ने क्या सोचा, राजा ने सोचा भाई कि ये जो है टाइगर क्या है, ये मर गया है, लेकिन वास्तव में भी बेहोश हो गया था। उसकी आवाज सुन उसको गोली नहीं लगी थी। राजा तो वहां से चला गया, लेकिन जब बाद में जब राजा के जाने के बाद है क्या होता है, जब जो राजा के जो दूसरे लोग थे, राजा के साथ जो दूसरे लोग आए थे, जो हंटर्स, जो बाकी हंटर्स थे, जब वो जो है टाइगर के पास जाते हैं, वो देखते हैं कि टाइगर जो है अब जो उसने टाइगर ने आंखें खोल दिए। तो जस्ट वो बेहोश हो गया था, फेंट हो गया था, लेकिन अब जो उसने क्या हो गया था, अब उसने आंखें खोल दी थी। लेकिन इस पर क्या होता है, इस पर जो हंटर्स जो है वो बहुत हैरान होते हैं। जो लोग, जो हंटर्स जो राजा के साथ आते हैं, वो भी जो बहुत हैरान होते हैं, वो बहुत डर जाते हैं, क्योंकि उनको अपनी नौकरी का भी खतरा होता है, कहीं हमें भी जो है हमारी सर्विस भी राजा कहीं हमें भी टर्मिनेट ना करे गई सर्विस से। इसलिए जो है उन्होंने डिसाइड किया कि वो जो राजा को, महाराजा को ये सारी बातें, ये सारी सच्चाई नहीं बताएंगे। दे किल द टाइगर देमसेल्व्स एंड टेक हिम इन ए ग्रैंड प्रोसेशन टू द टाउन। द टाइगर इज बरीड एंड अ टॉम्ब इज इरेक्टेड ओवर इट। और वो जो है क्या ले जाते हैं, वो टाइगर को बहुत ही टाइगर को वो जो है वो लोग, वो राजा के लोग, वो खुद ही जो है उसको टाइगर को वहां पर मारते हैं, और उसके बड़े प्रोसेशन, बड़े धूमधाम से उसको फिर कहाँ ले जाते हैं, वहाँ कैपिटल, वहाँ राजधानी को ले जाते हैं, और वहां पर उसको टॉम बनाया जाता है, और उसको वहां पर कैपिटल में उसका टॉम बनाया जाता है। क्योंकि उनको पता था अगर हमने बता दिया कि वो जिंदा है तो टाइगर जो है महाराजा क्या करेगा, महाराजा उनको भी पनिश करेगा, इसलिए उन्होंने उसको खुद ही मार दिया। लेकिन अभी भी एक खतरा, राजा को अभी भी एक खतरा था। जो प्रेडिक्शन क्या थी, प्रेडिक्शन ये थी कि राजा को कहा गया था कि आपको 100 टाइगर से आपको खतरा है, इसलिए अभी भी राजा ने अभी 99 टाइगर्स ही मारे, क्योंकि 100 टाइगर तो उसके लोगों ने, जो दूसरे हंटर्स उसके साथ गए थे, उन्होंने मारा था। ठीक है, अभी भी इसका मतलब ये है कि अभी भी महाराजा को अभी भी क्या था, 100 टाइगर से अभी भी खतरा था। अब क्या होता है, अब जो है राजा क्या होता है, राजा अब बहुत खुश होता है क्योंकि आज तक कितने सालों तक राजा ने अपने राजकाज पर, अपने राज्य के जो ध्यान पर, जो राजा का जो ड्यूटी होती है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उस पर जो है आज तक राजा ने कभी ध्यान नहीं दिया था। लेकिन आज महाराजा अपने उस खतरे से जो है वो अब दूर हो गया था, क्योंकि जो 100 टाइगर राजा के अनुसार उसने जो है 100 टाइगर को मार दिया था। लेकिन अब जो है राजा क्या चाहता था, अब जो वो अपने परिवार को, अपने राज्य के लोगों के लिए अब वो एक राजा क्या करता था, उनके लिए अब समय देना चाहता था, उनको उनके काम के, उनकी भलाई के, उनके वेलफेयर के काम जो अब राजा करना चाहता था। Yes, after achieving his set target, the king turns his attention towards his son. अब जो है वो उसने उसको बेटे का क्या था, उसका बर्थडे था, अपने बेटे को बर्थडे गिफ्ट में ही ब्रिंग्स अ वुडन टाइगर फ्रॉम ए टॉय शॉप एंड प्रेजेंट्स इट टू हिज सन। वुडन शॉप से वो वुड टाइगर लाता है और उसको बर्थडे गिफ्ट जो है अपने बच्चे को, अपने लड़के को देता है। द बैडली कार्व्ड टॉय हैज अ रफ सरफेस and slivers of wood
stood up like quills all over it. The Maharaja, while playing with the prince, gets hurt when a tiny sliver pierces his right hand. He neglects the injury and pulls the sliver out. अब क्या होता है, जो वुड टाइगर जो है वो जो है गिफ्ट के रूप में अपने जो बच्चे को, अपने बेटे को जब गिफ्ट के रूप में देता है, उसको उपहार देता है, तो उसको जो है तो अच्छी तरह से उसको नहीं बनाया गया था। उस टाइगर को कारपेंटर ने कोई अच्छी तरह से उसको बैडली कार्ड टॉय वो जो है उसको अच्छी तरह से उसका जो है कारपेंटर ने अच्छी तरह से नहीं किया। उससे क्या थे, उससे कील्स, लकड़ी की जो कील्स जो है ऊपर की तरफ को उभरी हुई थी उस वुडन टॉय से। वुडन जो टाइगर था उसे लकड़ी के जो है जो कील्स जो है ऊपर की तरफ को उभरी हुई थी। और जब राजा उसके साथ अपने बेटे के साथ उस टाइगर के साथ खेल रहा था, उससे एक कील जो है राजा को भी वो जो है चुभ जाती है। राजा के हाथ को जो है एक वो कील क्या लग जाती है, राजा के हाथ को इंजर्ड करती है। एक छोटा सा कील उस लकड़ी का वो राजा के हाथ को इंजर्ड करता है और राजा उसको हाथ से उसको क्या करता है, वो हाथ से उस लकड़ी की कील को हाथ से उसको बाहर निकालता है। लेकिन होता क्या है, वो जो है द वुंड्स डेवलप्स पस, उसे क्या होता है, द वुंड डेवलप्स पस विच स्प्रेड्स ऑल ओवर द आर्म्स। लेकिन उससे क्या होता है, उस घाव से क्या होता है, राजा के हाथ में उससे क्या पस होता है, उसमें पस पड़ता है और वो पूरे बाजू में वो जो है क्या फैल जाता है वो छोटे से घाव से। उस छोटे से घाव से राजा के इसमें, उस छोटे से कील से राजा के इसमें पस पड़ता है और वो पूरे बाजू में फैल जाता है। 3 surgeons come from Madras but fail to save the king's life. 3 सर्जन को वहां से मद्रास से लाया जाता है लेकिन उस राजा को नहीं बचा सकते। Thus the 100th tiger finally takes his revenge upon the tiger king. First question, the story start on the first question, very important. Second question, very important. और बीच के जो क्वेश्चन ये तो करने ही है ना, जो मैं बताता हूँ ये क्वेश्चन आप साथ साथ में सारे करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे व्हाट विल नाउ हैपन्स टू द एस्ट्रोलॉजर, दिस वन हाउ विल द महाराजा प्रिपेयर। बीच के जो क्वेश्चन ये भी सारे करने जो मैं बताता हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट। व्हाट विल द महाराजा टू डू फाइंड द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टाइगर्स किल, ये व्हाट डिड द रॉयल इन्फेंट ग्रो अप टू बी, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर मैं भी बीच में अगर दूंगा आप करते रहेंगे साथ में, बट आप साथ में करते रहेंगे, आप साथ में करते रहेंगे। और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपको बताता हूँ, ध्यान रहे इस बात का।